जो महिला पहले ही 6 बार इस तरह के रेप केस दर्ज करवा चुकी हो, क्या उसके दावे पर यकीन किया जा सकता है? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया 23 जनवरी को, जब एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर पर रेप केस की सुनवाई चल रही थी। इस सवाल के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पूर्व आर्मी ऑफिसर के खिलाफ जारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर रोक लगा दी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगर किसी महिला ने पूर्व में अन्य लोगों पर कुछ मिलते जुलते आरोपों के साथ केस दर्ज किए हैं, तो कोर्ट में यह बात साबित की जा सकती है कि वर्तमान केस फर्जी है। और यदि कोई शख्स फर्जी रेप केस में फंस जाए तो कोर्ट से उसे किस तरह मदद मिल सकती है, इस वीडियो में इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। पहले उस केस के बारे में आपको बताते हैं जिस केस के साथ वीडियो की शुरुआत हुई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला 2021 का है, जब पूर्व सेना अधिकारी के खिलाफ रेप जैसे कुछ गंभीर आरोप लगाए गए थे। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि रिटायर्ड ऑफिसर ने उसे धोखा दिया और उसका शोषण किया है। हालांकि पूर्व ऑफिसर का कहना है कि ये सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि शिकायतकर्ता महिला फर्जी रेप केस करने की आदी है। उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि शिकायतकर्ता एक सेक्सटॉर्शन रैकेट चलाती है। आम शब्दों में कहें तो उन्होंने महिला पर आरोप लगाया कि वो झूठे रेप केस दायर करवाकर लोगों से पैसे वसूलने का काम करती है। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले भी शिकायतकर्ता महिला 6 लोगों पर इसी तरह से रेप केस दर्ज करवा चुकी है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के खिलाफ 2022 में चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें उन पर आईपीसी की धारा 376 यानी रेप, धारा 377 यानी अननेचुरल सेक्स, 506 आपराधिक धमकी और 328 यानी जहर आदि से किसी को नुकसान पहुंचाना, इस तरह के चार्जेस उन पर लगे थे। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले पूर्व आर्मी ऑफिसर ने इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि उनके खिलाफ चल रहा यह केस खारिज कर दिया जाए। शिकायतकर्ता की जिस हिस्ट्री के बारे में ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, वही दलील उन्होंने हाई कोर्ट में भी दी थी, यानी जो 6 रेप केस वाली बात है। मगर जुलाई 2024 में हाई कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राहत पाने के लिए आप ट्रायल कोर्ट ही जाइए। इसलिए फिर इसके बाद आरोपी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच इस केस पर सुनवाई कर रही थी, उसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस विनोद चंद्रन शामिल हैं। सुनवाई के दौरान जब पूर्व आर्मी ऑफिसर ने पिछले 6 रेप केस वाला आर्गुमेंट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर गौर किया। इसके बाद कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो सरकार का पक्ष रख रहे थे, उन्हें निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता महिला ने जो पहले से रेप केसेस दर्ज कर रखे हैं, उनके बारे में जांच की जाए। आरोपी के दावों में कितनी सच्चाई है, इसका पता लगाया जाए और उस पर रिपोर्ट के साथ हलफनामा भी दायर कर दिया जाए। इस काम के लिए अदालत ने 3 हफ्तों का समय दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 19 फरवरी 2025 को होगी और इसी के साथ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर पर ट्रायल कोर्ट में चल रही क्रिमिनल कार्यवाही पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। तो यह थी इस पर्टिकुलर केस की जानकारी। मगर अब सवाल उठता है कि अगर ऐसी स्थिति हमारे ही इर्द गिर्द पैदा हो जाए, तब अगर आप या आपका करीबी किसी तरह के फर्जी रेप केस में फंस जाए, तब आपको क्या करना चाहिए? इस सवाल का जवाब दिया है हमें दिल्ली हाई कोर्ट की एडवोकेट शिवानी वर्मा ने। सुनिए। अगर अगर ऐसे कुछ एविडेंसेस हैं पुरुष के पास जिससे वो ये प्रूव कर दे कि महिला ने पहले भी उनके ऊपर झूठा केस किया हुआ है, या फिर उनकी जो पास्ट हिस्ट्री अगर वो प्रोड्यूस की जाए कोर्ट के सामने, तो बिल्कुल कोर्ट जरूर इस चीज को कंसिडर करेगा। सबसे बड़ी जो दिक्कत है महिलाओं के से रिलेटेड जो लॉज हैं, वो यही है कि वो मिसयूज भी बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 498A आईपीसी का जो सेक्शन है, जो कि महिलाओं के प्रति जो क्रूअल्टी उनके पति या फिर उनके पति के जो घर वाले हैं, जो उनके इन लॉज हैं जो करते हैं, उसके लिए वो बनाया गया था। वो सबसे ज्यादा मिसयूज सेक्शन है। अभी करंटली सेक्शन 85 है वो बीएनएस का, जो न्यू लॉज है हमारे भारतीय न्याय संहिता जो है, उसका सेक्शन 85 है। वो जो भी केस झूठा किया है एक उनकी पत्नी ने उनके अगेंस्ट या महिला ने उनके अगेंस्ट, तो वो उसको सर्टेनली क्वॉश करवा सकते हैं, कोर्ट से जाकर खारिज करा सकते हैं उस केस को। एक क्वॉशिंग पिटिशन फाइल होती है हाई कोर्ट में, ठीक है। आईपीसी में वो 482 सेक्शन 482 के अंदर फाइल होती थी, ठीक है। क्रिमिनल मिसलेनियस मेन पिटिशन करके एक वो फाइल होती है,
क्वॉशिंग पिटिशन, और इसके लिए वो करा सकते हैं खारिज, इस पिटिशन को फाइल करके, सारे सबूतों को दिखा के कि देखिए महिला ने पहले भी ऐसे कुछ केसेस करे हैं जो झूठे निकले हैं, कुछ एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए होंगे पुरुष के द्वारा, तो ऐसे वो करा सकते हैं। तो ये हैं वो लीगल रेमेडीज जो आप ऐसी स्थिति में पड़ने पर ले सकते हैं। हालांकि हर केस अलग अलग होता है, इसलिए सबसे पहले अपने वकील से सलाह लें। जैसे इस केस में कंप्लेन करने वाली महिला पर आरोप है कि वो एक आदतन शिकायत करता है, यानी लगातार झूठे मामले दर्ज करती रही है। लेकिन हर फर्जी केस ऐसा नहीं होता, बल्कि इस दावे में भी कितनी सच्चाई है उसकी भी जांच होनी है। इसलिए वकील की सलाह लेकर सारी बातें उन्हें बताना बेहद जरूरी है और हर पहलुओं को जुटाना होगा, क्योंकि अदालतों में हर पहलू की बारीकी से जांच की जाती है। इसी के साथ यहां यह बात कहना भी बहुत जरूरी है कि हर मामले फर्जी नहीं होते, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून होने की सख्त जरूरत है। ये एक चीज है जिससे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मगर जो लोग फर्जी रेप केस दर्ज करते हैं, उनकी वजह से ऐसी महिलाओं के लिए भी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं जो हकीकत में इन अपराधों की शिकार हैं। इसलिए कभी भी फर्जी केस नहीं करना चाहिए, खासकर रेप, शोषण और उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों में तो कतई नहीं। फर्जी आरोप लगाना अपराध है। बाकी आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ हैं जतिन, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।